बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस पर बड़ा आरोप देखने को मिला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 3 दिनों से कुछ जगहों पर शराब बांटी जा रही है। कांग्रेस नेता गिरीश साहू के पास से करीब 5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। नोट तंत्र के जरिए लोकतंत्र को खरीदना चाहते हैं नकुलनाथ बीजेपी से डरे हुए हैं, कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से कहा गया। उन्होंने आगे कहा कि हमें जानकारी मिली है कि उनके आवास पर नोटों के बंडल हैं। इलेक्शन कमीशन से नकुलनाथ के घर का निरीक्षण करने की मांग भी करने की बात कही है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि कुछ दिनों पहले एडीआर की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें सबसे दौलतमंद नेता का नाम नकुलनाथ का नाम सामने आया था नेता के रूप में। और ऐसे में अब कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है, उन्हें घेरने की कोशिश की गई है। आज लोकतंत्र को नोटतंत्र के माध्यम से खरीदने की नकुलनाथ कोशिश कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि उनके जहां पर वो ठहरे हुए उस घर की जांच करना चाहिए। मुझे जानकारी प्राप्त हुई बोरों में नोट भरे हुए हैं, लोगों को बुला बुला के वो नोट बांट रहे हैं। वहाँ उनके यहाँ छापा मारना चाहिए। हमारे पास 8-10 और लोगों के नाम आए। हम कल चुनाव आयोग से हमारा प्रतिनिधित्व मिलेगा और इस प्रकार चुनाव में जिस प्रकार अर्थतंत्र का उपयोग कर रही है कांग्रेस और नकुलनाथ जी, हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि छिंदवाड़ा पूरी लोकसभा को संवेदनशील घोषित करें और इनके वाहन जितने भी हैं उनकी रोज जांच करें, क्योंकि काफी शराब, बर्तन और नगद नोट बांटे जा रहे हैं। यह लोकतंत्र की हत्या है। मुझे लगता है कि यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र को नोटतंत्र के बयान आपने सुना कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से दिया गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अमृतांशी जोशी भोपाल से जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की ओर। अमृतांशी, जहां छिंदवाड़ा की लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प पहले ही नजर आ रही है, तो वहीं अब यहां पर नकुलनाथ चर्चा का केंद्र बन चुके हैं एडीआर की रिपोर्ट के बाद, और साथ ही साथ अब बीजेपी इन्हें घेरते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के आरोप हैं, क्योंकि चुनावी समय में जो इलेक्शन कमीशन होता है वो लगातार तमाम जो लोकतंत्र के एक तरीके से अंग हैं उनके साथ मिलकर जो है पैनी नज़र रखता है कि कहीं पर दन भल के ज़रिए जो है किसी को रिझाने की कोशिश तो नहीं की जा रही हो, क्योंकि ये पूरी तरह से चुनाव आयोग के नियमों के इलेक्शंस के दौरान खिलाफ है। लेकिन इस दौरान छिंदवाड़ा में एक गाड़ी पकड़ाई गई जिसमें जो है कथित रूप से कैश और जो है कई सामग्री बरामद हुई है, जो कि कहीं ना कहीं चुनाव के समय रख कर चलना या फिर इतनी बड़ी संख्या में कैश जो है वो लेकर घूमना जो है वो एक कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर देता है। और इसको लेकर जब ये जानकारी जुटाई गई तो ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कोई पदाधिकारी या नेता थे जिनके ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। लेकिन देखिए बीजेपी इसको अब सियासी संग्राम जो है इस मुद्दे को लेकर बना चुकी है। प्रदेश में ये सियासी संग्राम का मुद्दा बन गया है, क्योंकि बीजेपी का ऐसा आरोप है कि कई जगहों पर कांग्रेस के नेताओं ने इस तरह से कैश रख कर रखा है और इलेक्शन कमीशन से वो मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं के घर पर रेड होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, चाहे कोई भी हो इस दौरान जो आचार संहिता चल रही है, चाहे वो कोई आम व्यक्ति ही क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, किसी को भी इतनी बड़ी संख्या में कैश या फिर कोई ऐसी चीजें रखकर जो है वो ले जाना या परिवहन करना बिल्कुल भी किसी भी तरह से जो है वो जो है अलाउड नहीं है, प्रतिबंधित है। और ऐसे में ये जो पूरी सामग्री जो है वो मिली है पुलिस को, क्योंकि ये माना जा रहा है कि पुलिस को जानकारी लगी थी जब अचानक से गाड़ी की चेकिंग की गई तो उसमें से ये चीजें निकलकर सामने आई और कथित तौर पर वो कांग्रेस के नेता निकले हैं। तो कहीं ना कहीं अब आरोपों से घिरती हुई कांग्रेस पार्टी छिंदवाड़ा में नजर आ रही है, क्योंकि पहले से ही बीजेपी छिंदवाड़ा में जो है वो लगातार कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को छिंदवाड़ा में मिल गया है कि बीजेपी ऐसा आरोप लगा रही है कि धन बल के जरिए जनता को रिझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल ये मुद्दा देखिए कहीं से कहीं तक शांत नहीं होने वाला है। इसी तरीके से ये सियासी संग्राम छिड़ा रहने वाला है और बीजेपी भी लगातार कांग्रेस के ऊपर हमलावर है। बिल्कुल, बीजेपी लगातार कांग्रेस के ऊपर हमलावर है। फिलहाल अब इलेक्शन कमीशन से यहाँ पर निरीक्षण की मांग की गई है। आगे आने वाले समय में क्या कुछ निरीक्षण पर निकल कर आता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। अमृतांशी बने रहिएगा, आगे भी आपसे खबरों की अपडेट्स लेते रहेंगे।